अगर आप इंडिया में प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हो और इन 20 टर्म्स का आपको मतलब नहीं पता, तो मैं साफ साफ बोल रहा हूं कि आप लुटने वाले हो। पेपर साइन करोगे, समझ कुछ नहीं आएगा और बाद में बोलोगे कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। इसलिए नेक्स्ट 5 मिनट्स में मैं आपको वो 20 रियल एस्टेट टर्म्स समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, और उनको आपको कहाँ चेक करना है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्री की। रजिस्ट्री प्रॉपर्टी ट्रांसफर का ऑफिशियल रिकॉर्ड है। ये एग्जीक्यूट होता है रजिस्ट्रार ऑफिस में, जिसमें बायर और सेलर दोनों को जाना पड़ता है। वहां पे उनके बायोमेट्रिक्स होते हैं, फोटो होती है और साइन होते हैं। आप इसको स्टेट के आईजीआर पोर्टल पे चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं स्टैंप ड्यूटी की। कोई भी रजिस्ट्री को एग्जीक्यूट करने के लिए गवर्नमेंट हमसे फीस चार्ज करती है स्टैंप ड्यूटी की फॉर्म में। स्टैंप ड्यूटी हम ई चालान के थ्रू स्टेट के ट्रेजरी पोर्टल पे जाके पे कर सकते हैं। तो सर्कल रेट गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किसी भी एरिया का मिनिमम प्रॉपर्टी वैल्यू होता है। ये हर सेक्टर टू सेक्टर, प्लेस टू प्लेस डिफर करता है। सर्कल रेट की मदद से हम स्टैंप ड्यूटी की कैलकुलेशन करते हैं और आपको सर्कल रेट लिस्ट आपकी स्टेट की रेवेन्यू की वेबसाइट से मिल जाएगी। कारपेट एरिया रेरा के अकॉर्डिंगली नेट यूजेबल एरिया इज कॉल्ड कारपेट एरिया। इसमें एक्सक्लूड है वॉल्स, आपका कॉमन एरिया, स्टेयरकेस एरिया, ये एक्सक्लूड हो जाता है। इसको हम चेक कर सकते हैं फ्लोर प्लान पे या रेरा की वेबसाइट पे जाकर। बिल्टअप एरिया कारपेट एरिया प्लस वॉल्स प्लस बालकनी। तो बिल्डर यूजुअली आपको बिल्टअप एरिया ही बताता है और वही कह के सेल करता है, लेकिन यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन कारपेट एरिया एंड बिल्टअप एरिया बिफोर बाइंग। सुपर बिल्टअप एरिया मींस बिल्टअप एरिया प्लस कॉमन एरिया सच एज लिफ्ट, लॉबी, पार्क एक्सेट्रा। ये सुपर बिल्टअप एरिया प्राइस कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। बिल्डर जो आपको चार्ज करता है वो सुपर बिल्टअप एरिया पे ही करता है। टोकन मनी, हम जब कोई भी डील इनिशिएट करते हैं तो उसको बुक करने के लिए एक टोकन मनी देते हैं। टोकन मनी जनरली 1 to 2% ऑफ द डील अमाउंट होता है। एग्रीमेंट टू सेल रजिस्ट्री से पहले का लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें मेंशन करते हैं फाइनल प्राइस, पेमेंट शेड्यूल एंड पोजीशन टाइमलाइन। ये ड्राफ्ट किया जाता है एडवोकेट के द्वारा और जनरली हम इसको स्टैम्प पेपर पे ही बनाते हैं। डाउन पेमेंट, जब हम अगर बैंक लोन लेते हैं तो बैंक जो पेमेंट देता है उसके अलावा जो पैसा हम अपनी जेब से प्रॉपर्टी परचेज करने में देते हैं वो डाउन पेमेंट कहलाता है। होम लोन सैंक्शन, अगर आप होम लोन लेना चाहते हो तो आप उसको पहले से प्री अप्रूव करवा के रखो। और दूसरा होम लोन का फायदा है कि बैंक भी प्रॉपर्टी की ड्यू डिलीजेंस करता है, जिससे आपको एक सेफ्टी मिलती है। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो आप काफी लोगों से स्मार्ट हो चुके हो, लेकिन आगे जो पॉइंट्स आएंगे यही वो पॉइंट्स है जहां पर ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। ईएमआई मींस मंथली इंस्टॉलमेंट, जो आप होम लोन के अगेंस्ट पे करते हो। इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि होम लोन का टेन्योर छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर टेन्योर बड़ा होता है तो इनिशियल डेज में जो बैंक है ईएमआई में से सिर्फ आपका इंटरेस्ट ही डिडक्ट करता है इंस्टेड ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। टाइटल डीड मींस प्रॉपर्टी की ओनरशिप हिस्ट्री। इसमें आपको जितनी भी प्रीवियस सेल डीड्स हुई हैं वो सबकी सब सीक्वेंस में होनी चाहिए, उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। इसको हम चेक कहाँ करते हैं, सेल डीड से हम इसको क्रॉस चेक करते हैं या हम किसी भी एडवोकेट से सर्च रिपोर्ट निकलवा सकते हैं। म्यूटेशन मींस इंतकाल, कोई भी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन होने के बाद थ्रू रजिस्टर्ड सेल डीड इंतकाल करवाना काफी जरूरी है। अगर आपने इंतकाल नहीं करवाया तो मींस आप कंप्लीट ओनर नहीं बने। ये चेक कहाँ होता है, जमाबंदी.nic.in पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ईसी मींस एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, ये प्रॉपर्टी पे कोई ड्यूज तो नहीं है या कोई लीगल लायबिलिटी तो नहीं है, वो शो करता है। ये मिलता है सब रजिस्ट्रार ऑफिस या आईजीआर पोर्टल से। पीओए मींस पावर ऑफ अटॉर्नी, कुछ केसेस में हमने देखा है कि ओनर किसी को भी पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है। पावर ऑफ अटॉर्नी स्पेसिफिक भी होती है, जनरल भी होती है। तो अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू डील कर रहे हो तो मेक श्योर कि वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। लीज होल्ड वर्सेज फ्री होल्ड, लीज होल्ड में हमने देखा है कि कई बार सरकार जमीन को आउटराइट सेल करने की बजाय लीज पे दे देती है 30 ईयर्स, 60 ईयर्स और 99 ईयर्स का। जनरली नोएडा में हमने इसके केसेस देखे हैं। फ्री होल्ड में होता है कि यू आर द कंप्लीट ओनर एंड यू हैव राइट्स टू सेल इट। फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज आर बेटर देन लीज होल्ड। अब ये जो लास्ट 4 टर्म्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि डील सेफ है या नहीं। लैंड यूज, हमेशा आप लैंड का यूज चेक करें कि वो किसके लिए उसको परमिशन मिली हुई है, एग्रीकल्चर, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल। और ये आप कहाँ से चेक कर सकते हैं, डीटीसीपी की वेबसाइट पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। रेरा अप्रूव मींस प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड अंडर रेरा, या बिल्डर्स को अपनी सारी डिटेल्स डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं, या आप चेक कर सकते हो रेरा की वेबसाइट पे जाके। पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप देखो कि प्रॉपर्टी पे पोजीशन किसका है। आपको ओनर रजिस्ट्री करवा सकता है, लेकिन मेक श्योर कि वो आपको पोजीशन भी दे। क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी, ये फाइनल चेक पॉइंट है। इसमें आपको देखना है कि टाइटल क्लियर होना चाहिए, म्यूटेशन होना चाहिए, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और पोजीशन होना चाहिए। ये सब चीजें हैं तो इट मींस प्रॉपर्टी सेफ है।
अब आप ऑनेस्टली बताओ कि इनमें से आपको कितने पॉइंट्स क्लियर थे। यही डिफरेंस होता है एक नॉर्मल बायर में और स्मार्ट बायर में। अगर आपको स्मार्ट बायर बनना है तो सब्सक्राइब कर लें।